हेलो नमस्कार। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी जीडी का जो एग्जाम है वो 4 फरवरी से शुरू हो गया था। 4 फरवरी के बाद में 5 तारीख 6 तारीख इस तरीके से मेरे भाई लगभग आपका 13 फरवरी का तक का जो एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब मेरे भाई जिन भी बच्चों का एग्जाम आज यानी कि 17 तारीख को है, 18 तारीख को है, 19 तारीख को है, 20 तारीख को है या फिर आगे आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है वो सारे के सारे बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे तुम्हारी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। सारे के सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में कमेंट में बता दो कि आपका पेपर कब है, कौन सी तारीख को आपका पेपर है। पहला सवाल तुम्हारे सामने, वाजिद अली शाह के संरक्षण में 19वीं शताब्दी ने खाली स्थान का एक स्वर्ण युग देखा। बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा कि वाजिद अली के संरक्षण में 19वीं शताब्दी ने खालिस्तान का एक स्वर्ण युग देखा। कथक का, ओडिसी का, कुचिपुड़ी या फिर मेरे भाई मणिपुरी। तो वाजिद अली शाह की बात हो रही है। कथक हमारे सवाल का क्या होगा भाई राइट आंसर। कथक मेरे भाई आपके कहाँ का है सर? ये तो हमारे उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य एग्जाम में आ सकता है। कथक के कलाकार एग्जाम में आते हैं जैसे कि बिरजू महाराज। कौन से मेरे भाई आपके? बिरजू महाराज। इसके अलावा मेरे भाई आपका शंभू महाराज। कौन भाई? शंभू महाराज। इसके अलावा अच्छन महाराज। इसके अलावा अच्छन महाराज। इसके अलावा मेरे भाई आपका बिंदादिन महाराज। कौन सा भाई? बिंदादिन महाराज। इसके अलावा मेरे भाई आपकी सितारा देवी। सितारा देवी। इसके अलावा दमयंती जोशी। कौन मेरे भाई? दमयंती जोशी। इसके अलावा मेरे भाई कुमारी कमला। कुमारी कमला। ये सारे के सारे किसके कलाकार हैं? कथक नृत्य के कलाकार हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लास अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। भारतीय खिलाड़ी अरुणा मिश्रा कौन सा खेल खेलती है? बताओ भाई भारतीय खिलाड़ी अरुणा मिश्रा कौन सा खेल खेलती है। अब ये क्वेश्चन मैं इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि मेरे भाई एक दिन एग्जाम में एक खिलाड़ी के बारे में पूछ लिया था कि कौन सा खिलाड़ी कौन सा खेल खेलता है। तो तुमसे पूछा अरुणा मिश्रा कौन सा खेल खेलती है? मुक्केबाजी, क्रिकेट, टेबल टेनिस या फिर मेरे भाई आपका हॉकी। तो आप बोलोगे अरुणा मिश्रा कौन सा खेल खेलती है? सर ये तो मुक्केबाजी खेलती है। ऑप्शन नंबर 1 तुम लोगों का क्या होगा? राइट आंसर होगा। मैं तुमसे बात करूं मेरे भाई सानिया मिर्जा के बारे में। ठीक है भाई, मैं तुमसे बात करता हूं किसके बारे में? सानिया मिर्जा के बारे में। तो सानिया मिर्जा मेरे भाई क्या खेलती है? सर ये तो टेनिस खेलती है। क्या खेलती है मेरे भाई? टेनिस। मैं तुमसे बात करता हूं सानिया नेहवाल के बारे में। ठीक है भाई, मैं तुमसे बात करता हूं मेरे भाई साइना नेहवाल के बारे में। ठीक है भाई, साइना नेहवाल के बारे में। तो सर ये मेरे भाई क्या खेलती है? सर ये बैडमिंटन खेलती है। क्या खेलती है मेरे भाई? बैडमिंटन। मैं तुमसे बात कर रहा हूं किसके बारे में? मीराबाई चानू के बारे में। मीराबाई चानू। सर ये आपके भारोत्तोलन। ठीक है भाई, क्या करती है मेरे भाई? भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग से इनका क्या है? संबंध। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 मुक्केबाजी। ठीक है, अरुणा मिश्रा मुक्केबाजी। अगला सवाल देखिए मेरे भाई, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फ्लेमिंगो त्योहार आयोजित किया जाता है? सभी बच्चे बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? फ्लेमिंगो त्योहार किस राज्य में आयोजित किया जाता है? मिजोरम में, सिक्किम में, आंध्र प्रदेश या फिर मेरे भाई आपका नागालैंड। बताओ मेरे भाई फ्लेमिंगो त्योहार के बारे में क्वेश्चन आया है तो फ्लेमिंगो त्योहार किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो सर फ्लेमिंगो के बारे में बात हो रही है। आंध्र प्रदेश हमारे सवाल का क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, आंध्र प्रदेश हमारे सवाल का क्या होगा? राइट आंसर होगा। आंध्र प्रदेश के मेरे भाई लोक नृत्य भी एग्जाम में आते हैं। आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य भी एग्जाम में आते हैं। अब लोक नृत्यों में मेरे भाई तुमसे पूछा जाए कौन सा मेरे भाई आपका? धीमसा। कौन सा मेरे भाई? धीमसा। इसके अलावा मेरे भाई लंबाड़ी। इसके अलावा मेरे भाई आपका गुसाड़ी। कौन सा मेरे भाई? गुसाड़ी। इसके अलावा मेरे भाई आपका वीरा नाट्यम। कौन सा मेरे भाई? वीरा नाट्यम। इसके अलावा मेरे भाई आपका गोबी नृत्य। कौन सा मेरे भाई आपका? गोबी नृत्य। इसके अलावा मेरे भाई आपका कुचिपुड़ी। कौन सा मेरे भाई आपका? कुचिपुड़ी। तो ये सारे के सारे कहाँ के? आपके आंध्र प्रदेश के। ठीक है भाई,
तो फ्लेमिंगो त्योहार कहां पर आयोजित होता है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है भाई, चाहे तुम धीमसा की बात करो, चाहे लंबाड़ी की बात करो, गुसाड़ी की बात करो, वीरानाट्यम की बात करो, गोबी की बात करो, कुचिपुड़ी की बात करो, ये सारे के सारे मेरे भाई कहां के हैं? आपके आंध्र प्रदेश के हैं। तो जिन्होंने आंध्र प्रदेश आंसर दे दिया उनका सही, बाकी सभी का मेरे भाई गलत। तो क्लास अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। खालिस्तान विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक थे। बताओ भाई, इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक आपके कौन थे? फटाफट से मेरे भाई सारे के सारे बच्चे इस सवाल का आंसर कर दीजिए। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? आत्माराम पांडुरंगा होगा, उसके बाद में तुम्हारे सामने महादेव गोविंद रानाडे होगा, इसके अलावा देवेंद्र नाथ टैगोर होगा, इसके अलावा केशव चंद्र सेन होगा। सभी बच्चे बताओ भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का आज राइट आंसर करके जाएंगे? ठीक है भाई, तो विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे। कौन थे मेरे भाई? महादेव गोविंद रानाडे। आत्माराम पांडुरंगा, सर ये तो प्रार्थना समाज के संस्थापक है। किसके मेरे भाई? प्रार्थना समाज के संस्थापक है आत्माराम पांडुरंगा। मेरे भाई विधवा पुनर्विवाह के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है भाई, विधवा पुनर्विवाह पर आपने पढ़ा। ठीक है भाई, हिंदू विधवा पुनर्विवाह लिख लो भाई, ये फिर इसको आप, ठीक है भाई, तो आप लिख लो भाई हिंदू विधवा पुनर्विवाह या पुनर्विवाह है अधिनियम के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है भाई, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो मेरे भाई मैं अगर तुमसे बात करूं कि बताओ विधवा पुनर्विवाह के लिए किसने प्रयास किया था? ठीक है भाई, जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि बताओ सती प्रथा पर रोक किसने लगवाई? तो सर सती प्रथा पर रोक लगाने का जो प्रयास था वो किसने किया था मेरे भाई? सर आपके राजा राम मोहन राय ने। ठीक है भाई, राजा राम मोहन राय ने प्रयास किए थे और मेरे भाई सती प्रथा पर रोक लगा दी थी विलियम बेंटिक ने। उसी तरीके से विधवा पुनर्विवाह के लिए किसने प्रयास किए थे? तो आप बोलोगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। किसने मेरे भाई? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए क्या किया था? प्रयास किया था। यह आपको याद होना चाहिए। और विधवा पुनर्विवाह संघ का संस्थापक कौन था? महादेव गोविंद रानाडे था। अगला सवाल देखो मेरे भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए मैंने जीके जीएस का पीडीएफ तैयार कर दिया है केवल 50 रुपए में। इस पीडीएफ में आपको क्या क्या मिलेगा? तो मेरे भाई इस बार आपको पता है कि आपकी एग्जाम में जनगणना से क्वेश्चन आ रहा है, लोक नृत्यों से क्वेश्चन आ रहे हैं, फेस्टिवलों से क्वेश्चन आ रहे हैं, आर्टिकलों से क्वेश्चन आ रहे हैं, पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मेरे भाई ऐसे सारे टॉपिक, चाहे तुम्हारे हिस्ट्री के हो, चाहे पॉलिटी के हो, चाहे स्टैटिक जीके के हो, लगभग 35 प्लस टॉपिक मैंने इस पीडीएफ में आपके लिए रखे हैं। केवल 50 रुपए का पीडीएफ है। जिनको भी चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके 50 रुपए में आप जीके जीएस का पीडीएफ ले सकते हैं। साथ में मेरे भाई गारंटी भी है कि 8-10 क्वेश्चन आपको हूबहू पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो मेरे भाई लास्ट टाइम पर सबसे ज्यादा जरूरी होता है मेरे भाई रिवीजन। और पूरे यूट्यूब पर तुमको ऐसी कोई क्लास नहीं मिलेगी, ऐसा कोई टीचर तुमको नहीं मिलेगा जो 1 या 2 दिन में पूरी जीके जीएस तुमको पढ़ा दे या पूरी जीके जीएस का रिवीजन तुमको करवा दे। लेकिन भाई ये पीडीएफ केवल 85 पेज का पीडीएफ है, जिसमें आपको हर एक चीज मेरे भाई एक्स्ट्रा डिटेल के साथ में मिलेगी और 8-10 क्वेश्चनों की गारंटी है। तो जिनको चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके केवल 50 रुपए में ले लेना। 50 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 2 टाइम की चाय नहीं पियोगे, 50 रुपए की भरपाई आप कर लोगे। लेकिन भाई पढ़ना तो जरूरी है। तो जिनको चाहिए भाई इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके 50 रुपए में जीके जीएस का पीडीएफ ले लेना। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में विधान परिषदों के उत्साधन या सृजन का उल्लेख है? विधान परिषदों का उत्साधन या फिर मेरे भाई सृजन, यानी कि विधान परिषदों का निर्माण या फिर मेरे भाई उनका, ठीक है भाई, उनको एक तो निर्माण करना होता है, एक उनका मेरे भाई, ठीक है, उनको हटाना होता है। ठीक है भाई, तो बिल्कुल उत्साधन या सृजन का उल्लेख आपको किस आर्टिकल में देखने को मिलेगा? तुम्हारे सामने आर्टिकल है 165, 161, 169, 173। तो बताओ भाई सारे के सारे बच्चे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो विधान परिषदों के उत्साधन की बात कर लूं, चाहे मैं उनके सृजन की बात कर लूं, सवाल का राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद नंबर 169 होगा। क्या होगा मेरे भाई? अनुच्छेद नंबर 169 होगा। ये तुमको याद होना चाहिए। तुम्हारी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 100% आते हैं। अगर मैं तुमसे बात करता हूं अनुच्छेद नंबर 165 में क्या है, तो आप बोलोगे राज्य का महाधिवक्ता। क्या है मेरे भाई? आपके राज्य का महाधिवक्ता, महाधिवक्ता,
राज्य का महाधिवक्ता किसमें मिलेगा? अनुच्छेद नंबर 165 में मिलेगा। ये तुमको याद होना चाहिए। मैं तुमसे बात करता हूं अनुच्छेद 161 में क्या है, तो आप बोलोगे राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। ठीक है भाई, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति किसमें मिलेगी? अनुच्छेद नंबर 161 में मिलेगी। ठीक है भाई, तो विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन अनुच्छेद 169 में, राज्य का महाधिवक्ता 165 में, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति 161 में। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। लो भाई, सोनल मानसिंह का संबंध मुख्य रूप से किस नृत्य शैली से है? सोनल मानसिंह के बारे में पूछा। भरतनाट्यम और सत्रिया नृत्य से, ओडिसी और कथक से, ओडिसी और भरतनाट्यम से, भरतनाट्यम और मेरे भाई आपके कथक से। सोनल मानसिंह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नाम है तुम्हारी एग्जाम के लिए, और एसएससी का फेवरेट नाम है भाई सोनल मानसिंह। ठीक है भाई, तो ये तुम्हारे ओडिसी और भरतनाट्यम से क्या रखता है आपका भाई? सोनल मानसिंह ओडिसी और भरतनाट्यम से क्या रखती है? संबंध रखती है। मैं तुमसे बात करता हूं मेरे भाई ओडिसी के बारे में कि भाई ओडिसी नृत्य का कलाकार कौन कौन है। तो जिस भी नाम के पीछे महापात्र शब्द लग जाए, जैसे कि केलुचरण महापात्र, कौन मेरे भाई? केलुचरण महापात्र। जैसे कि सुजाता महापात्र, ठीक है भाई, सुजाता महापात्र। इसके अलावा मेरे भाई, ठीक है भाई, सुजाता महापात्र। इसके अलावा मेरे भाई मोहन महापात्र। यानी कि जिस भी नाम के पीछे महापात्र लग जाए, चाहे केलुचरण महापात्र हो, सुजाता महापात्र हो, मोहन महापात्र हो, वो ओडिसी का कलाकार है। इसके अलावा मेरे भाई इंद्राणी रहमान हो गई। इसके अलावा माधवी मुदगल हो गई। कौन मेरे भाई? माधवी मुदगल हो गई। ये सारे के सारे किसके कलाकार हैं? ओडिसी नृत्य के कलाकार हैं। और ओडिसी के बारे में आप सभी को पता ही होगा कि नाम से ही पता चल रहा है ओडिसी मेरे भाई कहाँ का है? आपके उड़ीसा का। तो ये सारी बातें तुमको याद होनी चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। अगला सवाल है मेरे भाई, प्रसिद्ध वायलिन वादक खालिस्तान ने कर्नाटक संगीत के साथ साथ पश्चिमी शास्त्रीय संगीत में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया। बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? ऐसा कौन सा वायलिन वादक है जिसने कर्नाटक संगीत के साथ साथ पश्चिमी शास्त्रीय संगीत में भी क्या किया मेरे भाई? आपका प्रशिक्षण किया था। तो बिस्मिल्लाह खान होगा, जाकिर हुसैन होगा, रविशंकर होगा, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम होगा। तो बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे? तो आप बोलोगे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम होगा। कौन होगा मेरे भाई? लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम इस सवाल का क्या होगा? राइट आंसर होगा। अच्छा, मैं तुमसे पूछूं मेरे भाई कि कर्नाटक संगीत के पितामह किसको बोलते हैं? कर्नाटक संगीत के पितामह किसको बोलते हैं? क्या कोई मुझे इस सवाल का राइट आंसर कर सकता है? कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में किसको जाना जाता है? तो आप बोलोगे पुरंदर दास को जाना जाता है। किसको मेरे भाई? पुरंदर दास को जाना जाता है। मैं तुमसे बात करता हूं कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति के नाम से किसको जाना जाता है? कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति के नाम से किसको जाना जाता है? तो आप बोलोगे त्यागराज। क्या है मेरे भाई आपका? त्यागराज। इसके अलावा मेरे भाई मुथुस्वामी। कौन है मेरे भाई आपका? मुथुस्वामी। इसके अलावा मेरे भाई श्यामा शास्त्री। क्या नाम है मेरे भाई आपका? श्यामा शास्त्री। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो मेरे भाई कर्नाटक संगीत के पिता में पुरंदर दास को बोला जाता है, और कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति त्यागराज, मुथुस्वामी और श्यामा शास्त्री को जाना जाता है। मैं तुमसे बात करता हूं मेरे भाई किसके बारे में? रविशंकर के बारे में। तो सर ये तो आपके सितार बजाते हैं। क्या बजाते हैं मेरे भाई? आपका सितार बजाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले सवाल को देखो भाई, ब्रह्मोत्सव पर्व ऐतिहासिक रूप से किस राज्य का मूल पर्व है? बताओ भाई ब्रह्मोत्सव कहां पर मनाया जाता है? केरल में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर मेरे भाई आपका कर्नाटक। ठीक है भाई, तो देखो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल है, और आपकी एग्जाम में इस बार या तो लोक नृत्यों से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, या फेस्टिवलों से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, या जनगणना से क्वेश्चन आपके ज्यादा आ रहे हैं, पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब भाई ये तो ऐसे टॉपिक है जो तुमको याद होनी चाहिए। अब ब्रह्मोत्सव के बारे में पूछ लिया, कहाँ का है मेरे भाई? आपके आंध्र प्रदेश। ठीक है भाई, ब्रह्मोत्सव कहाँ का है? आपके आंध्र प्रदेश का। मैं तुमसे बात करता हूँ विशु के बारे में, मैं तुमसे बात करूं ओणम के बारे में, मैं तुमसे बात करूं तिरुवथिरकली के बारे में, तिरुवथिरकली के बारे में, तो ये केरल के हैं। मैं बात करता हूं मेरे भाई ठीक है पोंगल के बारे में। किसके बारे में? पोंगल के बारे में। मैं तुमसे बात करता हूं मेरे भाई जलीकट्टू के बारे में। ठीक है भाई, कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक है भाई, मैं कर्नाटक के बारे में बात करूं तो उगादी फेस्टिवल कहाँ का है? कर्नाटक का है।
मैं तुमसे बात करूं कंबाला फेस्टिवल कहाँ का है सर, ये भी कर्नाटक का है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो तुमको याद होनी चाहिए। तो ब्रह्मोत्सव पर्व मेरे भाई कहां पर मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ये बात तुमको क्या होनी चाहिए भाई, याद होनी चाहिए। भारतीय संविधान का मूल हस्तलिखित संस्करण किसने लिखा था, बताओ भाई। अब भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, अब इसका मूल हस्तलिखित संस्करण किसने लिखा था, तो आप बोलोगे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। ठीक है भाई, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था भारतीय संविधान का मूल हस्तलिखित संस्करण। आगे आ जाओ मेरे भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक पुरुष और महिला साक्षरता दर खालिस्तान में है। तो सबसे ज्यादा पुरुष और महिला साक्षरता दर आप बोलोगे सर सबसे ज्यादा तो मेरे भाई किसकी है, ये तो सर सबसे ज्यादा तो केरल की है। किसकी मेरे भाई, केरल की। और दूसरे नंबर पर कौन आता है मेरे भाई, आपका मिजोरम। मैं तुमसे बात करता हूं सबसे ज्यादा साक्षरता वाला, सबसे ज्यादा साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो सबसे ज्यादा साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है मेरे भाई, आपका लक्षद्वीप है। कौन सा मेरे भाई, लक्षद्वीप। और सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो जिला है मेरे भाई आपका शेरछीप। कौन सा मेरे भाई, आपका शेरछीप। ठीक है भाई, तो सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला शेरछीप मिजोरम में है, सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य वो आपका केरल है, और सबसे ज्यादा साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश वो आपका लक्षद्वीप है। ठीक है, अगले सवाल को देखो मेरे भाई। कंबाला पारंपरिक भैंस दौड़ किस भारतीय राज्य में कटाई ऋतु का जश्न मनाने के लिए सर्दियों के महीने के दौरान आयोजित की जाती है। अब इस सवाल का आंसर देखो मैं नहीं बताऊंगा, इस सवाल का आंसर आपको बताना होगा। ठीक है भाई, इस सवाल का आंसर आपको बताना होगा, क्योंकि मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले ही इसी क्लास में बताया था कि कंबाला मेरे भाई किसका फेस्टिवल। ठीक है, इसी क्लास में मैंने बताया है कि कंबाला कहाँ का है। तो फटाफट कमेंट कर दो कंबाला कहाँ का है, मैं तुमको इस सवाल का आंसर नहीं बताऊंगा। अगले सवाल को देखो मेरे भाई। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1 जनवरी खालिस्तान को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया था। ठीक है भाई, तो जो भारत है विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था, आप बोलोगे सर 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था 1995 में। ठीक है मेरे भाई, कब बना था, 1995 में। सर 8वीं पंचवर्षीय योजना में आपका एलपीजी अधिनियम आया था। ठीक है भाई, एलपीजी अधिनियम कब आया था, 8वीं पंचवर्षीय योजना में आया था। एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, क्या होता है मेरे भाई, आपका लिबरलाइजेशन होता है। पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन आपका होता है। और जी का मतलब आपका ग्लोबलाइजेशन होता है। क्या होता है मेरे भाई, आपका ग्लोबलाइजेशन आपका होता है। ठीक है भाई, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो भारत है विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना, एलपीजी अधिनियम आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और मेरे भाई आपका ग्लोबलाइजेशन। आज का लास्ट सवाल कर लेते हैं। समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने भारत में किस सामाजिक सुधार आंदोलन में संबंधित है, बताओ भाई। सामाजिक सुधारक राजा राम मोहन राय भारत में किस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित है। थियोसॉफिकल सोसाइटी, स्वामी नारायण आंदोलन, आर्य समाज या फिर मेरे भाई आपका ब्रह्म समाज। तो भाई राजा राम मोहन राय के बारे में बात हो रही है, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। ठीक है भाई, आर्य समाज की स्थापना तो 1875 में हुई थी, दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने मेरे भाई, दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में मैडम एचपी ब्लावत्स्की, किसने मेरे भाई, मैडम एचपी ब्लावत्स्की ने इसकी स्थापना की थी। तो ये कुछ आज के क्वेश्चन थे, उम्मीद करूंगा कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, लोक नृत्य फेस्टिवल वगैरह वगैरह से तुम्हारी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उम्मीद करूंगा कि क्लास पसंद आ गई होगी। जिनका पेपर आने वाले दिनों में है, बिल्कुल सारे के सारे बच्चे इस क्लास को लास्ट तक देख लें। ठीक है भाई, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।